इपोक्सी डिज़ाइन से इंटरनेट पूरा भरा हुआ है। तो आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि क्या हम वुड फ्लोरिंग, टाइल या मार्बल की जगह क्या हम इसे प्लेस करवा सकते हैं या रिप्लेस करवा सकते हैं या नहीं। अगर आप भी ये सोच रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम समझते हैं इस माध्यम से स्टेप वाइज स्टेप। सबसे पहले देखेंगे हम ये क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका प्रोसेस क्या है। इसके बाद प्राइस पे आएंगे, प्राइस खर्चे कितने होने वाले हैं आपका। इसके बाद बात करेंगे फ़ायदे का, उसके बाद बात करेंगे डिसएडवांटेज की, नुकसान क्या है। लास्ट में है क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपको। इपोक्सी आपकी फ्लोरिंग के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल होने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रूफ मटेरियल है ये। इसे बनाने के लिए रेजन और हार्डनर को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में इसे फ्लोर पे गिराकर सरफेस पे बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बनाया जा सकता है। इसमें कोई टाइल की तरह या मार्बल की तरह कोई इसमें गैपिंग नहीं होती है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पूरा एक सरफेस के साथ में बनाया, इसको लगाया जाता है, तो जॉइंट के ऑप्शन इसमें ख़त्म हो जाते हैं। आपको फिनिशिंग की बात करें तो ये आपको ग्लोसी में और मेटल दोनों में भी आपको ये फिनिशिंग में मिल जाती है। एंड साथ साथ में आपको प्लेन एंड हैवी डिज़ाइन दोनों में मार्केट में अवेलेबल है। साथ साथ में ये 3D प्रिंटिंग में भी आता है। आप जैसे इमेजिन करेंगे या आप जैसे सोच सकते हैं, आप वैसी डिज़ाइन इसमें इपोक्सी फ्लोरिंग में करवा सकते हैं और आराम से पॉसिबल है, बन जाता है या बनता है। करते हैं कि ये कितने प्रकार की आती है। तो फर्स्ट स्टेप इसकी सेल्फ लेबलिंग इपोक्सी, जो कि यह बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही रफ एंड टफ पे जहाँ यूज करते हैं हम इसे। और बेसिकली इसमें हम डिज़ाइन नहीं बना सकते, ये सिंपली इसमें आप कलर चूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 4 से 5 कलर की आती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत आपके फ्लोर में इंसुलेशन है तो ये अपने आप लेबल हो जाता है, लेकिन क्या है क्वांटिटी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। इसकी वजह से इसे सेल्फ लेबलिंग इपोक्सी कहा जाता है। बेसिकली हम कमर्शियल बिल्डिंग या हाउस के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेटालिक इपोक्सी, जो कि बेसिकली घरों में कराई जाती है या कमर्शियल बिल्डिंग में कराई जाती है, जो कि आप ये इमेज के माध्यम से या वीडियो में आप देख रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आप मॉडलिंग या कलर या टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग आप करवा सकते हैं। इसमें ग्लोसी एंड इसकी सरफेस एरिया बहुत ही स्मूथ आता है, बिल्कुल मार्बल की तरह आपको। बट इसमें प्रॉफिट ये है कि इसमें आपको जॉइंटें नहीं बनती हैं, इसमें क्रैकिंग नहीं आती हैं। बट इसके लिए आपको क्या है, कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा पड़ता है मार्बल से। इसमें लेबर के खर्चे बहुत आते हैं, क्योंकि इसमें आप जो डिज़ाइन चूज करेंगे आपको खर्चा उतना ही पड़ने वाले हैं, और जितना सिंपल डिज़ाइन डालेंगे उतना ही आपके कम खर्चे होने वाले हैं। तो बेसिकली ये डिज़ाइन के ऊपर इसका रेट फ्लक्चुएशन होता रहता है। उस लेबर से काम कराना चाहिए जो पहले कभी काम किया हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या ठेकेदार हो, जो भी हो, तो उस वर्कर से कराना चाहिए जो कभी पहले रेसे इपोक्सी में निकाली हो। फ्रेशर से कराने से क्या पूरा एकदम बेकार हो जाएगा, आपका वेस्टेज हो जाएगा। तो आप कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़िए, ताकि आपका स्क्वायर फुट में, स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट हो, आपका नुकसान नहीं होगा मटेरियल का। आप मेजरमेंट कीजिए और पैसा दीजिए, तो आपका वेस्टेज बिल्कुल बच जाएंगे। टॉपिक हमारा है 3D इपोक्सी, जो कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी रेट की बात करो तो ये 500 से 700 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है, जो कि इसमें बेसिकली प्रिंटिंग डिजाइन को आप पूरे घर में नहीं, बेसिकली आप किचन एरिया, बाथरूम एरिया या किसी छोटे बच्चे के रूम में आप बेसिकली इसे करवा सकते हैं। अगर पूरे रूम में करवा रहे हैं, पूरे बिल्डिंग में, तो बहुत ही गंदा दिखता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब होता है, डरावना टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हाँ, पर्टिकुलरली एक रूम में या एक किसी एरिया में लोकेट में लगवा रहे हैं, लोकेशन पे, तो अच्छा लगता है। ये दोनों जो डिज़ाइन मैंने बताया, मेटेलिक एंड 3D रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बेसिकली ये यूज होती हैं, जो कि सेल्फ लेबलिंग इपोक्सी होती है, वो हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है। सो आपका डाउट क्लियर हो गया। यहाँ तक हम बात करेंगे मेटेलिक इपोक्सी फ्लोरिंग की, जो कि आप देख सकते हैं ये वीडियो में सेम प्रोसेस है। तो बेसिकली इसे लगवाने के लिए आपको क्या है कि आपके रूम में मोटार का पूरा एक लेवल में सरफेस फिनिशिंग देना पड़ेगा। तो क्या है, ये मार्बल या टाइल पे इसे नहीं कर सकते आप, इसे मोटार पे, मसाले पे ही इसको लगाना पड़ता है। तो इसको आपको सरफेस करके देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके पहले क्या करना पड़ता है, आपको पूरे कहीं रूम में क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक है तो आप पूरे क्रैक को फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें क्या है कि इपोक्सी के प्राइमर कोट आते हैं, आपको पहले वो लगवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपकी इपोक्सी की नई नई कलर या रेस से आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी थिकनेस के बारे में, ये कितने mm में बेसिकली यूज किया जाता है।
तो कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें तो इसमें 5 mm से 3 mm तक मैक्सिमम, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आराम से चल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेज नहीं होती हैं, स्क्रैच नहीं होती हैं, तो काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं, लंबी टाइम तक आपको चल जाएंगे। क्या है 5 से 10 साल बाद में थोड़ा सा ये डल होती हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर एक कोट इसमें 2 ऐसे 3 mm की कोटें फिर डालनी पड़ती है, तो फिर क्या आपका 8 से 10 साल आराम से निकल जाएगा। इसके हम बात करेंगे इसके चार्जेस की, आपके खर्चे आए हैं कितने रुपए स्क्वायर फुट पे पड़ते हैं। तो अगर आप 3 mm का थिकनेस पकड़ते हैं तो आपको 250 से 500 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ेगा। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है आपके फर्श के ऊपर। अगर आपका फर्श क्लीन है, लेबर चार्ज कम खर्चे हो रहे हैं तो ये कम में हो जाएगा। अगर लेबर चार्जेस ज़्यादा है, जैसे क्रैक सारा कुछ आप फिलिंग करवा रहे हैं, तो आपका रेट उसमें क्या है कि बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर वो ये बेसिकली एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो रेट बताया है ये लेबर और मटेरियल दोनों इंक्लूड है इस रेट में। ठीक है जी, तो आपको बेसिकली पार्टिकुलर मटेरियल और लेबर अलग अलग नहीं लाने हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़िए। ठीक है, वेस्टेज आपका नहीं होगा, आपका पैसा बचेगा। ठीक है जी, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब थोड़े थोड़े पैसे के चक्कर में आपका वेस्टेज बहुत हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसा काम नहीं कीजिए ताकि आपका वेस्टेज हो। बात करते हैं हम फ़ायदे की, जो कि ये बिल्कुल ही वाटर प्रूफ होता है। ठीक है जी, इसमें स्क्रैचेस जल्दी नहीं पड़ते हैं और ये स्लिप नहीं होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली आप कहीं बुजुर्ग या बच्चे का रूम है तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं, आपको कोई इसमें डाउट होने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी हम नुकसान क्या है। तो नुकसान इसमें ये है कि ये क्या होता है, अगर आप हैवी फर्नीचर आप खींचते हैं तो उसमें क्या बढ़ता है, स्क्रैच होने के चांस होते हैं। ठीक है जी, और कुछ दिनों बाद या 8 से 10 साल बाद क्या है, इसकी जो लाइटिंग होती है ना वो थोड़ा सा डल हो जाती है, तो आपको फिर 8 से 10 साल बाद में इसको आपको 3 mm के थिकनेस में आपको फिर दोबारा एक बार एक लेयर की करानी पड़ती है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है, यानी कि नुकसान है। और एक चीज़ और है कि आप इससे जहाँ धूप पड़ता है सीधा, जहाँ सनलाइट सीधी आती है ना, आप वहाँ इसको बिल्कुल ही नहीं लगवा सकते। क्या है, ये थोड़े दिनों बाद में हल्के मतलब येलो कलर की ना धब्बे धब्बे जैसे आपको दिखाई देते हैं। तो जहाँ धूप आता है, बालकनी एरिया हो गया या टेरिस एरिया हो गया, आप वहाँ इसको बिल्कुल नहीं लगा सकते। रूम एरिया में भी आपका अगर डायरेक्ट विंडो से लाइट आ रही है तो आपको विंडो क्लोज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी इपोक्सी क्या है, जो फ्लोरिंग है वो डैमेज हो जाएगी। और आपको स्क्रैचेस से बचने हैं तो आपको क्या है कि रबड़ के छोटे छोटे गुटके आते हैं, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। तो वो आपको क्या है कि फर्नीचर में लगा देने से थोड़ा सा चांस बच जाता है स्क्रैचेस होने का। ठीक है जी, तो अभी जितना डाउटेड थे आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गया हो कि हमें कहाँ करवाना चाहिए और करना है अपने रूम में या नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके या कोई नुकसान से बच सके, दोनों चीज़ें हैं। तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा।